एक वाहिद नेता जो आखिरी दम तक इस बंटवारे का विरोध करता रहा वो थे मौलाना आज़ाद। इस देश में जो शिक्षा की पूरी बुनियाद है, शिक्षा का जो पूरा ढांचा है, उसको रखने वाले हैं मौलाना आज़ाद। आज तारीख है 11 नवंबर। 11 नवंबर वही तारीख है जिस दिन इस देश के महान फ्रीडम फाइटर, आज़ादी के बहुत बड़े नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश आज ही के दिन हुई थी। हालांकि शाम हो चुकी है, मगर हमने सोचा कि आज हम शाम को भी, भले ही शाम हो जाए, लेकिन हम लोग वहाँ एक बार जाएं, अपनी खराज अकीदत मौलाना आज़ाद को पेश करें, क्योंकि अब आज के हालात में हम अपने देश की आज़ादी के बड़े नेताओं को भूलते जा रहे हैं। लेकिन कम से कम ये ज़रूरी है कि जो ख़ास दिन होते हैं, उनके यौम पैदाइश या यौम वफ़ात, ऐसे दिन में हम उन हीरोज़ को याद करें जिनकी वजह से आज ये देश आज़ाद है। थोड़ी सी बात मैं मौलाना आज़ाद के बारे में आपसे करना चाहता हूँ, और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये मैसेज आप और भी लोगों को पहुँचाएं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश को आज़ाद कराने में। और न सिर्फ इस देश को आज़ाद कराने में, बल्कि इस देश की जो एजुकेशन की फाउंडेशन रखी वो मौलाना आज़ाद ने रखी। तो चलिए मैं आपसे ब्रीफली थोड़ा मौलाना आज़ाद के बारे में बात करता हूँ। मौलाना आज़ाद पैदाइश के बाद से ही सबको दिख गया था कि बहुत होनहार थे, तालीमी तौर पे बहुत ही इंटेलिजेंट थे। आप जान के चौंक जाएंगे कि बहुत कम उम्र में मौलाना आज़ाद ने बहुत सारी ज़बानें सीख ली थी। वो खुद से सेल्फ टॉट थे। आज की तरह आज तो हम लोग स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं, मगर मौलाना आज़ाद सेल्फ टॉट थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ी, फ़ारसी, बंगाली और न जाने कितनी भाषाएं बहुत अच्छी तरह से सीख ली थी। बहुत छोटी सी उम्र में मौलाना आज़ाद ने एक लाइब्रेरी का भी क़याम कर दिया था। इससे हमें ये समझ में आता है कि बहुत कम उम्री में ही मौलाना आज़ाद को तालीम की तरफ बहुत रग़बत थी, तालीम की तरफ उनका बहुत रुझान था। थोड़ा आगे चलने पे उनकी ज़िंदगी में जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि वो एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्रांतिकारी पत्रकार बने। आज के दौर में जब पत्रकारिता ख़त्म हो चुकी है, तो हम एक ऐसे पत्रकार के बारे में जानते हैं मौलाना आज़ाद की शक्ल में, जो सत्ता से लोहा लेता था। 1912 में मौलाना आज़ाद ने अल हिलाल अखबार को शुरू किया। ये अखबार कलकत्ता से निकलता था। अल हिलाल अखबार उस दौर में अंग्रेज़ों की पॉलिसियों का खुल के विरोध करता था। नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद ही 1914 में अंग्रेज़ों ने प्रेस एक्ट के ज़रिए इस अखबार को बैन कर दिया। उसके बाद लेकिन मौलाना आज़ाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरा अखबार निकाला जिसका नाम अल बलाग है। लेकिन अंग्रेज़ों को इतना डर लगता था मौलाना आज़ाद से, मौलाना आज़ाद की शानदार पत्रकारिता से, कि उन्होंने इस अखबार को भी बैन कर दिया। इसी तरह मौलाना आज़ाद अलग अलग तरह से अंग्रेज़ों का विरोध करने का रास्ता ढूंढ रहे थे, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बहुत बड़ा नाम मौलाना आज़ाद उभरते हैं। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो हुआ, इस देश की आज़ादी के लिए होने वाले जो बड़े आंदोलन हैं, उनमें से एक नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट है, जिसमें मौलाना आज़ाद बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी दिल्ली में मौजूद है, उस यूनिवर्सिटी को कायम किया गया था इसी खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान, और मौलाना आज़ाद उसके बानियों में से एक थे। उसके बाद देश का आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ता है। कई बार मौलाना आज़ाद जेल जाते हैं, कई बार जेल में रहते हैं, पर कभी भी हार नहीं मानते। एक चीज़ और के लिए मौलाना आज़ाद मशहूर हैं, वो ये है कि हमेशा उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, हमेशा उन्होंने हिंदू मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की। गांधी जी के साथ मिलके हमेशा हिंदू मुसलमान को एक साथ खड़े होकर के कैसे इस देश की तामीर करनी है उसकी कोशिश की। उसके बाद आइए 1940 शुरू होता है, और उसके बाद 1940 के बाद देश में बहुत बड़ा आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है। उस वक्त कांग्रेस के सदर थे मौलाना आज़ाद। उस नाजुक वक्त में, जिस वक्त देश आज़ाद होने वाला था, देश की आज़ादी की पूरी रूपरेखा लिखी जा रही थी, उस वक्त कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना आज़ाद। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप इस बात को एहसास कर सकते हैं कि इस शख्स का कितना ज़्यादा योगदान है इस देश की आज़ादी में। पर अफसोस मुझे होता है कहते हुए कि शायद जिस तरह से उनको याद किया जाना चाहिए, उस तरह से आज हम उनको भूल चुके हैं। सरकारें भी भूल चुकी हैं। कहीं बस नाम भर के लिए थोड़ा बहुत कुछ छोटा सा प्रोग्राम हो जाता है, साल भर फिर भूल जाते हैं उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके विजन को, वो किस तरह का भारत देश चाहते थे। जब उसके बाद 1947 में देश के आज़ादी का वक्त आया और साथ के साथ बंटवारे का भी वक्त आया, तो एक वाहिद नेता जो आखिरी दम तक इस बंटवारे का विरोध करता रहा वो थे मौलाना आज़ाद। लेकिन एक बात किए बिना उनकी कंट्रीब्यूशन की कहानी ख़त्म नहीं होगी। वो है इस देश में जो शिक्षा की पूरी बुनियाद है, शिक्षा का जो पूरा ढांचा है, उसको रखने वाले हैं मौलाना आज़ाद।
आपने IIT के बारे में सुना होगा, आपने UGC के बारे में सुना होगा, आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बारे में सुना होगा। और अगर आपने सुना होगा तो आप ये जानते होंगे कि ये वो इदारे हैं जिन्होंने इस देश के अंदर शिक्षा की बुनियाद रखी, जिसके बाद इस देश के युवा पढ़ लिख करके आज अमेरिका से कॉम्पीट कर रहे हैं। आज अमेरिका सोचता है कि भारत के जो लड़के हैं वो कितने शानदार हैं। उस इदारों को, उन इंस्टीट्यूशन को बनाने वाले पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी मौलाना आज़ाद ही थे। तो दोस्तों, बस मैं ये चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए, छोटी सी वीडियो के ज़रिए आप तक ये पैगाम पहुँचाना कि हमें अपने हीरोज़ को भूलना नहीं है, हमें अपने फ्रीडम फाइटर्स को भूलना नहीं है, हमें इन लोगों को याद रखना है, क्योंकि इनके विजन के तहत ही ये देश आगे बढ़ सकता है, ये देश एकता से आगे बढ़ सकता है, ये देश मोहब्बत से आगे बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को दूर तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम अपने बुजुर्गों को, हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को ना भूलें।